सुबह सुबह की कहानी। शहद से याद आती है मिठास, और ये मिठास आपको आपके परिवार के करीब ले जाती है। और ऐसे ही मिठास और प्यार से जुड़ा हुआ था परिवार शर्मा जी का। शर्मा जी के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी थी और एक प्यारी सी बेटी थी जिसकी शादी की अभी बातचीत चल रही थी। सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, पैनकेक को और कितना टाइम लगेगा? मुझे भूख लग रही है। और मम्मा, मेरे डुग्गू को भी। हाँ, तेरे से बड़ा तो तेरा डुग्गू है। डुग्गू को भी पैनकेक्स अच्छे लगते हैं। बताओ, पर ज्यादा पैनकेक्स नहीं खाने चाहिए अमन, उससे ना पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। वो मैदे से बनते हैं। अरे नहीं नहीं, पैनकेक्स दो हेल्थी होते हैं ना, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि ये आज के जमाने का खाना है, फिर समझ में आया नहीं कि भाई ये तो आटे से भी बहू इडली जैसा केक बना देती है और उस पर लगा देती है शहद। ओह, और ऐसे तैयार हो जाता है पैनकेक। हाँ समझी बेटा? वाह भाभी, सही है आप तो। हाँ, बड़ी स्मार्ट निकली। पर मुझे ना पैनकेक नहीं खाना। मैं तो अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स में दूध और हनी डालकर ही खाऊंगी, और बहुत सारे फ्रूट्स भी। इससे अच्छा और हेल्थी कुछ हो ही नहीं सकता। खाना ऐसा होना चाहिए जिससे बनाने में मेहनत भी ना लगे। मैं तो अपने ससुराल वालों को भी ना कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत ही डालूंगी। तभी अपनी सास के लिए गर्मा गर्म आलू के परांठे और बेटी के लिए पैनकेक लेकर सीमा रसोई से बाहर आती है। सॉरी पापा जी, मम्मी जी, वो क्या है ना, सिलेंडर खत्म हो गया था तो उसी को चेंज करने में वक्त चला गया और नाश्ता बनाने में देरी हो गई। आप बस 2 मिनट बैठिए पापा जी। प्रीति दही में छोका लगा ही रही है। तभी हड़बड़ी में प्रीति वहां आ जाती है। अभी 10 मिनट पहले घड़ी देखकर गई थी, तब 8:45 बज रही थी। ये भलक झपकते ही 9:30 कैसे हो गए हैं? हे भगवान, सुबह सुबह तो घड़ी इतनी तेजी से भागती है कि क्या ही बोलूं। ये लीजिए पापा जी, आपकी छोकी दही। हाँ, और परांठे आपके फेवरेट। हाँ, गर्मी के दिनों में अब तो दही और रोटी ही खाना पेट के लिए सही रहता है, वरना पेट की बैंड बच जाती है। इतना सादा खाता हूँ, उसके बाद भी मेरे मुंह में छाले हो गए। अगर परांठों के साथ छोका हुआ दही लूंगा तो मेरे छालों में और भी चुभन होगी। प्रीति, मेरा तो राम। अरे ऐसे कैसे रहने दो बेटा, छाले पर शहद लगा ले। छाले धीरे धीरे दबने लगेंगे। भूखे रहने से पेट की गर्मी हो रही। अच्छा ऐसा क्या? फिर एक काम कर बेटी, तुम ना दही में शहद डालकर परांठे के साथ ले आओ, वही ठीक रहेगा। हाँ ठीक है मम्मी। देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि शर्मा जी के परिवार में सभी हेल्थी खाना प्रेफर करते हैं। खास करके खाने में शहद का इस्तेमाल तो होता ही था, क्योंकि आयुर्वेद में शहद का औषधि बताया गया है। कुछ इसी तरह शहद के आसपास ही घूमता था शर्मा परिवार का तीनों वक्त का खाना। कितने लकी है ना भाभी हम, जो हमें ऐसा घर मिला जहाँ खाने को लेकर ज्यादा किचकिच नहीं है। कोई मिर्ची रोटी खाता ही नहीं है, कोई दही रोटी दे दो तो अपना खाना हमेशा खुद ही बना लेते हैं, है ना। बाकी घरों में तो बहुओं पर रसोई का इतना प्रेशर रहता है कि एक वक्त में 3-3, 4-4 सब्जी बनानी पड़ती है। खुद के लिए भी वक्त नहीं मिल पाता होगा। हाँ हाँ हाँ, उन बाकियों ने तो चैन दिया तो मेरा बेटा पैदा हो गया चैन छीनने के लिए। अरे कुछ खाता ही कहाँ है, ये कितनी वैरायटी बनाकर दे दो इसे। बार बार तो ऐसा कुछ ऐसा बताना जो हेल्थी भी हो। हाँ हाँ पसंद। हाँ भाभी, सॉल्टेड हनी कस्टर्ड स्वादिष्ट भी हो जाएगा और पौष्टिक भी। शरीर में शहद जाता रहेगा ना भाभी, तो इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी उसकी। वरना जैसा मौसम हुआ पड़ा। अच्छा, बच्चों को तो तुरंत बुखार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर दोपहर में अमन के लिए यही बना लेते हैं। हाँ, बाकी रोजमर्रा का खाना घर की दोनों बहुएं दोपहर का खाना टेबल पर लगाती है कि वो हो जाता है जिनकी वे बात कर रहे थे। पर अमन के साथ नहीं, उसके ससुर के साथ। खांसते खांसते सूरज अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ जी? सुबह सुबह तो आप तो ठीक थे, कुछ अटक गया क्या गले में? हाँ, पानी दूं क्या? नहीं। अरे नहीं नहीं ममता जी, मुझे रात से ही ना कुछ अलग सा लग रहा था। तबीयत बिगड़ी बिगड़ी लगी है, मेरे गले में एक खराश सी महसूस हो रही है। और देखिए, दोपहर होते होते लग गई सर्दी। ऐसे कैसे हो रहा है पापा जी? हम तो घर पे इतना सादा खाना खाते हैं, इतना हेल्थी खाना खाते हैं, इसके बाद भी कोई ना कोई बीमार ही रहता है। मुझे तो लगता है किसी की नजर लग गई है। आप सब खाने की टेबल पर बैठिए, मैं सबकी नजर उतार देती हूँ। सभी खाने पर बैठे हुए थे कि दरवाजे पर होती है दस्तक। भैया भाभी घर पे हो कि मायके निकल गई? हाँ करण बेटा। अरे लता दी, आजा आजा, सही वक्त पर आई है। खाने पे बैठ जा, आजा आजा। मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है, भैया मंगवा लीजिए, वरना जैसे आपके मोहल्ले वाले हैं ना, 1-2 थैली तो पार ही कर लेंगे। सोने से भी कीमती सामान है मेरी थैलियों में। हाँ लेकर आइए। पापा जी, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप बैठिए, मैं जाकर बुआ जी का बैग अंदर लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है थैली अंदर लेकर आती हूँ।
सभी को खाता देख लता वहीं पास में सोफे पे बैठ जाती है। वाह दीदी, बहू अभी नजर उतारी थी, राम जाने किसकी नजर लगी है। हम तो खाने में इतना अदरक शहद और नींबू का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कैसे सबकी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है की बजाय कमजोर होती जा रही है। शहद खाने के बाद ये हाल तो मुमकिन नहीं है भाभी, मैं नहीं मानती। कौन सा शहद इस्तेमाल करती हो आप? हाँ अच्छा, ये वाला जो सामने टेबल पर रखा हुआ है। अरे भाभी, इसे खाओगे तो बीमारी पड़ोगी ना, ये नकली शहद है। चीनी की मिश्री बना देते हैं और अपने ब्रांड का लेबल लगा देते हैं। असली शहद को चेक करने का तरीका होता है, मैं बताती हूँ आपको। चलिए मेरे साथ रसोई में। पानी के गिलास में शहद की एक बूंद डालकर लता सभी को दिखाती है। देखिए, घुल गया ना पानी में, ये नकली है भाभी, असली शहद ऐसे ही घुल जाती है क्या? हाँ, कई बार ऐसा होता होगा कि सर्दियों में कि आपकी शहद जम जाती होगी कि नहीं? हाँ हाँ बुआ जी, होता है, पर घी भी तो जम जाती है ना, और नारियल तेल भी, इसलिए मुझे लगा ये प्योर हनी। हाँ हाँ, वही तो बात है, आजकल के बच्चों को ना कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आई हूँ प्योर हनी। 500 किलोमीटर दूर से कीपर से डायरेक्ट ऑर्गेनिक हनी मंगवाती हूँ। हाँ माँ, महंगा जरूर पड़ जाता है पर शरीर को भी अच्छा रहता है। एक बार डॉक्टर के पास जाने से तो लंबा लिफाफा मिलता है, उससे अच्छा जरा पैसे हनी पर ही खर्च कर लो भाई। सच में लता की लाई हुई हनी को खाकर ही सुरेश की खांसी ठीक हो जाती है। मेरे लिए भी उपाय बताओ ना बुआ जी, ये देखो लड़के वाले आने वाले और मेरे गालों पे इतने पिंपल्स हो रखे हैं। हाँ, प्योर शहद लेकर आई हो ना, तो गालों पर लगा ले बेटा। चेहरा अगर बुलबुल जैसा चमकने ना लगे ना, तो मेरा नाम लता नहीं। और 1 चम्मच गर्म पानी से पी ले थोड़ा, ठीक है? शरीर में भी कम हो जाएगा तेरा। लता के लाए शहद से शर्मा परिवार वालों की चमक ऐसी बढ़ जाती है कि बाकी किसी भी ब्रांड के शहद से उनका मन उठ जाता है। 1 हफ्ते बाद लता के लौटने का समय आ जाता है, तो वो एक डब्बा शहद लेकर आई थी। वो तो खत्म होने वाला है, अब उसके बाद हमें शहद चाहिए तो कहाँ से मंगवाएंगे लता दी? हाँ, मधुमक्खी पालने वाले का नंबर दे दूं क्या? हाँ, मैंने बहू को दिया है, बस फोन करके ऑर्डर दे देना, वह खुद कोरियर कर लगा देगा, ठीक है? और लता के जाने के बाद दिन भर के शर्मा निवास में शहद की बोतलें आने लगती हैं। इस शहद में तो अपना ही स्वाद है मम्मी। बुआ जी बिल्कुल ठीक कहती थी, ओरिजिनल चीजें तो ओरिजिनल ही रहती हैं। मैंने आलमंड शेक में हनी डालने के बाद इसका जो फ्लेवर आता है ना, तो क्या बताऊं मैं, और मेरी तबीयत भी खराब नहीं हो रही है। दादी, वो आजादी तो बहुत स्मार्ट है ना, मुझे लगता है वो डॉक्टर है। देख रही है ममता जी, आप कभी आपके मायके वालों ने हमारी इतनी फिक्र की है? यही है मेरी इकलौती बहन, कितनी चिंता करती है हमारी, बताइए। अरे तो मैंने कब अपने ससुराल वालों को बुरा कहा भाई? बोलिए। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और आ जाती है महीने की आखिरी तारीख। 15,000 का राशन अचानक 25,000 का कैसे हो गया? हाँ, 10,000 का क्या खाए सबने? अपने पर्सनल खर्चों का राशन के खर्चे में मत लिया करो। प्रीति, क्या लेकर आई थी बताओ जल्दी से, कोई शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं की ना तुमने? हद है। हाँ बताओ, तुम्हें क्या कर गया? अरे कुछ भी, अपने पर्सनल खर्च को रसोई के राशन में नहीं ऐड करा मैंने। वो तो पहले हम मार्केट वाले सस्ते शहद मंगवाते थे ना, तो बुआ जी के बताने के बाद हमने ऑर्गेनिक हनी मंगवाना शुरू किया, तो एक वह शहद वाले ही मंगवाता है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट का भारी भी पड़ जाता है, और ये 10,000 शहद के ही हैं। 10,000 शहद के, ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार। हाँ, वैसे मम्मी मुझे याद आ रहा है कि एक बार हम नानी के घर गए थे और वहां तुम शहद की शीशी लेकर आई थी। हाँ, कहाँ गई वो शहद की शीशी? बताइए माँ, कहाँ है? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक याद दिलाया, वो तो एकदम प्योर हनी था और पुराना भी। तेरे नाना कहते थे कि शहद जितना पुराना होता है ना उतना अच्छा होता है। आजकल तो हर चीज पर एक्सपायरी का टैग लगा देते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं होता था एक्सपायर। मुझे तो लगता है दिवाली की सफाई में वो शहद की शीशी ना स्टोर रूम में चली गई होगी। ठीक है फिर भाभी, मैं देख कर लाती हूँ ना, अगर वहां मिल गई तो फिर से मंगवानी नहीं पड़ेगी। शीशी क्या 5 किलो का डब्बा था क्या जो स्टोर रूम में जा रही है? हाँ बहू, तो उस तरफ की बालकनी को भी जरा साफ कर देना। कहते हैं ना, दिनों से बालकनी साफ नहीं हुई है, और शहद को ढूंढने के लिए खुलता है स्टोर रूम का ताला, और उसमें लगी हुई थी बालकनी। बहुत ढूंढने के बाद भी शहद का डब्बा तो किसी को नहीं मिलता, पर मिलती है मधुमक्खियां और उनका छत्ता। मम्मी, भीगा घर, वो देखो। अरे ये तो इतना बड़ा छत्ता बना कर रखा है मधुमक्खी ने। ओ भगवान, बालकनी पर अब क्या होगा?
क्या होगा पापा जी? अब होगी कमाई। घर में मधुमक्खी का छत्ता लगना बहुत ही शुभ होता है। ये भगवान का संकेत है कि हमें शहद का काम शुरू करना चाहिए। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है प्रेम। हाँ, तेरी बीवी तो बड़ी स्मार्ट है। बिजनेसमैन के घर की लड़की को लाने का यही तो फायदा होता है भैया। हाँ, मैं अगल बगल से ऑर्डर लेना शुरू करता हूँ। इस महीने जो 10,000 एक्स्ट्रा पैसे हनी पर खर्च हुए थे ना, इस छत्ते से वह वापस आ जाएंगे और पूरा शर्मा परिवार मिलकर आसपास शहद के लिए जागरूकता फैलाना शुरू कर देते हैं। सीने पे जकड़न रहती है ना आंटी दी, हाँ आपके, तो शहद खाइए। आपको पता नहीं क्या, शहद खाने से हार्ट की लाइफ बढ़ जाती है। और क्या शहद खाऊं बेटा? आजकल तो हर चीज में मिलावट आने लगी है। अरे तो कौन कह रहा है मार्केट से नकली हनी लेने को? हमने नया काम शुरू किया है ना शहद का। आपको सामने मधुमक्खी के छत्ते से निकाल कर शहद देंगे। हम इतना पारदर्शी काम करने वाला कोई व्यापारी मिलेगा क्या आपको? हाँ आंटी जी बताओ। तो बताइए। ठीक है, 1 किलो लिख दे मेरा बेटा। हाँ हाँ ठीक, नहीं 1 किलो ज्यादा हो जाए। अरे ठीक है आंटी जी, 1 किलो नहीं होगा ज्यादा। अरे नहीं नहीं, 100 ग्राम में लिख दे बेटा। जैसी बहू वैसी सास कंजूरी रहेगी। पर इस तरह सीमा तो अपने नए बिजनेस का भी श्री गणेश कर देती है। कोई सामने से कस्टमर को अटैक करा था, कोई फोन पर, फिर से अस्पताल। अरे राम मोहन, ये कैसी सूजन है भाई? हाँ, भाभी की जो कमी नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ दवाइयाँ देना बंद करिए। कुछ नहीं होता, किडनी पर असर जरूर पड़ जाता है इन दवाइयों से। शहद खिलाना शुरू कर दीजिए भाई। देख, परखा और अजमाया हुआ मेरी बहन ने मुझे बताया था और मैंने शहद खाना शुरू किया। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई बताओ? तो 1 महीने में ही लग रहा था जैसे 5 साल और जवान हो गया हूं मैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये फायदा आसपास वालों को भी दिया जाए। लोगों की भलाई के लिए शहद का काम शुरू किया है मैंने। तू भाभी को शहद खिला, महीने भर में देखना आधे से ज्यादा बीमारियां गायब हो जाएगी। ठीक है, क्या कहता है फिर तो बता। ½ किलो लिख दो तेरा। हाँ, और हाँ, 2 ही दिनों में 20 किलो शहद का ऑर्डर शर्मा परिवार वाले जुगाड़ कर लेते हैं। फिर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली जाती है शहद। इस एक छत्ते से तो 4 चम्मच शहद निकला। मम्मी, मैंने तो कुछ लोगों से पैसे भी ले लिए। अब अगर ऑर्डर नहीं दिया तो क्या होगा? टेंशन की बात नहीं है प्रेम, अब जब हाथ डाला है तो काम शुरू ही कर देते हैं ना। मैंने इसके बारे में रिसर्च की है तो पता चला सरकार भी मधुमक्खी पालने वालों को पैसे दे रही है। तो एक लोन उठाते हैं और बड़ा काम चालू कर देते हैं। कस्टमर को कह देंगे कि ऑर्गेनिक शहद है तो डिलीवरी में वक्त लगेगा। हाँ हाँ, तुम लोगों का ये जज्बा देखकर ना मुझे भी खुद के अंदर ना एक जुनून सा महसूस हो रहा है बेटा। हाँ ठीक है, फिर से काम शुरू करते हैं। आपको भी लग रहा होगा ना कि प्लेट में शहद किस तरह शर्मा परिवार के रंग में तोड़ने लगी थी। पर यही हो रहा था। करण और प्रेम जाकर बैंक से लोन ले लेते हैं और घर की बहुएं और ममता मिलकर कमरों को खाली करना शुरू कर देती है। एक कमरे को छोड़कर बाकी सारे कमरे में मधुमक्खी पाल लेंगे। यही काम अच्छा चल गया तो पता चला महीने 2 महीने में हमने अपना फ्लैट ले लिया। वैसे भी मोहल्ले के इस घर में मुझसे तो और रहा नहीं जाता। अरे बाबू, अरे मम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने, फिक्र मत करिए। बस कुछ दिन जैसे तैसे तंगी से निकालने पड़ेंगे, पर एक बार ये काम चल गया ना तो फिर हम खुद का ब्रांड बना लेंगे। शहद से शर्मा। एक बार हमारे शहर के सभी लोगों को हम कस्टमर बना ले, उसके बाद दूसरे शहरों में भी सप्लाई शुरू कर देंगे और लोगों को फायदा हुआ। इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा मम्मी जी। और क्या पता सरकार हमें सम्मानित भी कर दे। हाँ, अपनी बहुओं की बातें सुनते ही ममता का सीना तो ऐसे चौड़ा हो रहा था मानो उसे अभी ही सम्मानित किया जा रहा हो। और पता है दादी, मैंने पढ़ा है हनीकम से मोम भी बनती है। ये लो, लक्ष्मी तो बरसने के लिए तैयार बैठी है भाई। सारे कमरों की खिड़कियां खोल दो बेटा। मधुमक्खियों को अच्छे से हवा मिलनी चाहिए और आसपास पानी भी भर कर रख देते हैं। मैंने पढ़ा है कि जहाँ मधुमक्खी हो वहाँ पानी का स्रोत होना चाहिए। सभी ने सब कुछ पढ़ लिया था सिवाय इस बात के कि मधुमक्खी पालने के लिए अच्छी ट्रेनिंग भी जरूरी है। और बिना किसी ट्रेनिंग के शर्मा परिवार के लोग मधुमक्खी पालन शुरू कर देते हैं। मैं अपना बिस्तर हॉल में लगा रहा हूँ। मम्मी, मैं हॉल में ही सो जाऊंगा और आप और पापा ना आराम से अपने कमरे में सोइए। हाँ, आराम से। अरे नहीं नहीं बेटा, बिजनेस बाकी है सबकी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज सभी करेंगे। एक दिन एक जोड़ा कमरे में सोएगा तो दूसरे दिन दूसरा। हमारे परिवार की एकजुटता मेरा दिल जीत लेती है। होली में गद्दे लगाकर सब सो जाते हैं। 10 दिन बाद सुषमा ममता के घर आती है और दरवाजा खटकाते हैं। मुंह पर कपड़ा बांधे सुरेश जी दरवाजा खोलते हैं। लगता है काम अच्छा चल गया जो नौकर रख लिया भैया ने। हाँ सुरेश भैया ना? ममता भाभी,
कहाँ है, मुझे बताइए। हाँ मुझे शायद, हाँ हाँ मैं ही तो हूँ भाभी। अरे कौन, एक बहरूपिया है क्या तो? अरे अरे मेरे पड़ोसी की आवाज में कैसे बोल रहा है? अरे भाभी मैं बहरूपिया नहीं हूँ, मेरे चेहरे पर मधुमक्खियों ने काट लिया है। वाह, ये क्या कहकर सुरेश अपने चेहरे पर से गमछा हटाता है। उसका चेहरा इतना सूख चुका था कि आंख नाक कुछ भी पहचान में नहीं आ रहे थे। ये कपड़ा तो पहले बांधना चाहिए था, अब तो मधुमक्खियां ने काट लिया, अब क्यों बांधना है भाई? हाँ, तभी कमरों से भागती हुई सीमा और प्रीति बाहर आती है। ओह आओ भागो भागो मधुमक्खियां, पूरे शर्मा निवास में अफरा तफरी मच जाती है। घर के कुछ मेंबरों को तो मधुमक्खियों ने इतनी बुरी तरह काटा था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में एक के बाद एक हर बिस्तर पर एक एक मेंबर लेटा हुआ था। मेरे दिल को मजबूत बनाने के लिए शहद देने वाली थी ना सीमा, मुझे शहद मिला और किसका आइडिया था ये शहद का बिजनेस करने का? हाँ, कोने कोने में घुसकर काटा है मुझे। हाँ मधुमक्खी ने, मेरा तो आइडिया नहीं था भाई, इससे अच्छा तो मैं नकली शहद ही खा लेता। हाँ तुझे ही 10,000 भारी पड़ रहे थे ना, हाँ ले लब, तब सब तेरे कारण हुआ, तुझे ही बचाने थे ना 10,000। अरे तो मैंने थोड़ी ना बोला था कि 10,000 बचाने तो मधुमक्खी का बिजनेस शुरू करो। हाँ ये मेरा आइडिया नहीं था। अरे किसका आइडिया था? पापा। अरे तो किसका था? किसकी जुबान में आग लग गई थी? हाँ मम्मी और चाची का आइडिया था। ये दादी, दादी बोलो ना, दादी का चमचा बोलो। हाँ मैं तो हाथ जोड़, मैंने नहीं बोला था किसी को भी, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, नहीं करना ये नया काम, पैसे बचाने चले थे और यहाँ अस्पताल का खर्चा आ गया। लोग ठीक ही कहते, जिसका काम उसी को साजे, तू जा करे तो डंडा बाजे। मैं नहीं करूंगी ऐसा कोई भी काम, भगवान बचा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बस स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।